परंपरागत रूप से एक लंबे समय तक कहीं पर भी जम्मू कश्मीर पे कोई लिखता है, कोई बोलता है, तो एक सेट एजेंडा था जिस पे चलते थे, सब बोलते रहते थे, जिसको हम लोग कहा करते थे मिस इन्फॉर्मेशन इन J&K एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन रेस्ट ऑफ भारत। वो उसके कारण से था। धीरे धीरे करके समाज में जानकारियां आई, एक सहमति बनी और एक परिवर्तन आया। उस पृष्ठभूमि में हम लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं और पहली बार ऐसा एक कार्यक्रम हो रहा है, तो मेरे मन में आया था कि कार्यक्रम के प्रारंभ कहाँ से करना। तो बहुत सोच विचार करके मैंने सोचा कि कार्यक्रम का जो प्रारंभ करना है, तो सबसे पहले हमको उस महापुरुष का स्मरण करना है जिसके साथ इस आज़ाद भारत में सबसे अधिक अन्याय हुआ है। जम्मू कश्मीर आज जो भारत में है, वो जिस व्यक्ति के कारण से है, जिसका एक बहुत बड़ा योगदान है, वो है महाराजा हरि सिंह। दुर्भाग्य से सर्वाधिक अन्याय किसी व्यक्ति के साथ हुआ तो महाराजा हरि सिंह के साथ हुआ। ये जो जम्मू कश्मीर की चर्चा कभी भी प्रारंभ होती है और यहां से शुरू होती है कि सब रियासतों का विलय हो गया और 3 का नहीं हुआ, महाराजा आजाद रहना चाहते थे, इससे ज्यादा डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट कोई नहीं है। मार्च 1947 में जम्मू कश्मीर की विशेष परिस्थिति जब थी, तो महाराजा ने अपना संदेश सरदार पटेल के पास भेजा कि मुझको इस परिस्थिति में एक एडवाइजर चाहिए। सरदार पटेल ने उनको सुझाव दिया कि मेरचंद महाजन वो उपयुक्त व्यक्ति हो सकते हैं। मार्च 1947 में महाराजा ने अपने सुपुत्र डॉक्टर करण सिंह, अपनी पत्नी, दोनों को लाहौर में भेजा और कहा कि महाराजा की इच्छा है कि इस कठिन परिस्थिति के अंदर आप जैसा संविधान का विशेषज्ञ, आप जैसा परिस्थितियों का जानकार व्यक्ति होगा तो मुझे निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी। आप मेरे प्रधानमंत्री बनिए। मेरचंद महाजन जी ने 3 शर्त रखी। पहली शर्त उन्होंने रखी कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन नेहरू जी और पटेल दोनों सहमत होने चाहिए। दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि फुल 5 साल के टेन्योर के लिए मैं जाऊंगा। और तीसरी रखी कि मैं यहां चीफ जस्टिस हूं लाहौर हाई कोर्ट का, अगर किसी कारण से मैं वापिस आता हूं तो मुझे आप दोबारा से इसी पोस्ट पर वापिस लेंगे। महाराजा की ओर से तो सहमति थी, इसीलिए भेजा था, उनको कुछ करना नहीं था। दिल्ली संदेश भेज दिया गया। सरदार पटेल का तो सुझाव ही था, लेकिन दिल्ली ने निर्णय नहीं किया। जम्मू कश्मीर जिस समय देश आजाद हो रहा था, उस समय सबसे अधिक चिंतन अगर ब्रिटिश में कुछ चल रहा था तो वो जम्मू कश्मीर का था। और उनका यह मानना था कि स्ट्रांग स्टेबल पाकिस्तान दैट इज इन इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश यूएस अलायंस इन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया सिनेरियो। भारत की स्वतंत्रता और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत एक बड़ा देश होगा, वो एक महत्वपूर्ण देश होगा, लेकिन सामरिक दृष्टि से भारत कभी भी अमेरिका, इंग्लैंड का पिछलग्गू बनने वाला नहीं है। उस समय ब्रिटिश का इंटरेस्ट पूरा इस एरिया में था, जिसको आज मिडल ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट एशिया जो बोलते हैं, उसमें ब्रिटिश की कॉलोनियां थी। ईस्ट अफ्रीका में थी, साउथ अफ्रीका में थी, सिंगापुर, मलय, हांगकांग, ये सब था। ब्रिटिश को 2 बड़ी बेस बनाने थे नेवल, तो उन्होंने प्लान किया, एक चटगांव में, एक कराची में। वो तो ब्रिटेन इतना कमजोर हो गया कि वो सस्टेन नहीं कर पाया, और ये होना है तो स्ट्रांग स्टेबल पाकिस्तान चाहिए। और इसलिए स्ट्रांग स्टेबल पाकिस्तान चाहिए तो चटगांव ये बांग्लादेश में आना चाहिए, यानी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में आना चाहिए, और जम्मू कश्मीर को वेस्ट पाकिस्तान में आना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बाउंड्री चाइना के साथ, रशिया के साथ उस समय लगती थी। अगर चाइना रशिया को समुद्र तक पहुंचने से रोकना है तो हमको वहां पर एक बड़ा एयर बेस बनाना पड़ेगा। जिस समय अफगानिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन किए तो पेशावर में उन्होंने बेस बनाया।
उस समय यह गिलगित बाल्टिस्तान का बड़ा सामरिक महत्व होगा और इसीलिए ब्रिटिश का यह प्लान था कि J&K मस्ट गो टू पाकिस्तान। अगर जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा आज पाकिस्तान के पास है वो नहीं होता तो पाकिस्तान का लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये सब शहर भारत से 30 से 50 किलोमीटर की रेंज में होते हैं। ये बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये पाकिस्तान में नहीं होता। और इसीलिए 16 से 21 जून तक, 16 टू 21 जून, लॉर्ड माउंटबेटन स्पेशली जम्मू कश्मीर गए, जाकर उनको कहा आपको अधिकार है, आपको निर्णय करना है, आप भारत और पाकिस्तान किसी में जा सकते हैं, लेकिन मैं आपके पास ये संदेश लेकर आया हूं दिल्ली से नेतृत्व का कि अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। और मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। महाराजा ने कहा अभी तो आप 5 दिन यहां हैं, 3-4 दिन घूमिए, मछली पकड़िए, उनका एक फॉर्म था, वहां पर जरा मछली पकड़ने का काम कीजिए, थोड़ा बहुत थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कीजिए, आखिरी दिन इस पर चर्चा करेंगे। और अगर आप माउंटबेटन की आत्मकथा पढ़ें, उनकी बेटी की पढ़ें, तो उसमें खासकर उन्होंने लिखा है कि आखिरी दिन महाराजा ने बहाना बना दिया कि मैं बीमार हो गया, बहुत पेट में दर्द हो गया, मैं शाम को आता हूं, रात को आता हूं, मैं आ ही नहीं सकता। अगले दिन छोड़ने भी नहीं गए। और माउंटबेटन की हालत ऐसी थी कि वो पैर पटक रहा था सारी रात में। उनको समझ में आ गया कि महाराजा हरि सिंह ने मेरे को डॉच कर दिया। 25 जुलाई 1947 को सब राजाओं को बुलाया गया था, जिसमें और महामंत्रियों, प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया था, राजा या प्रधानमंत्री कोई भी वहां पर आए। और आगे भारत में विलय को लेकर क्या होगा, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक वहां गए, वो माउंटबेटन से मिले, उनको कहा शंकर से मिल लो। शंकर ने कहा मैं आपको सरदार पटेल से बात करके बताता हूं। सरदार पटेल ने कहा नेहरू जी से चर्चा करनी है। और आखिरी समय में 2 घंटे पहले उनको बता दिया गया कि आपको मीटिंग में नहीं आना। अगर विलय को वास्तविकता होती तो जम्मू कश्मीर के महाराजा वाज द फर्स्ट रूलर टू एक्सीड। ये जो लोगों के मन में आता है, सारी कठिनाइयों के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा ने विलय किया, उनको राज्य से बाहर रहना पड़ा, छलपूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक, उसकी चर्चा मैं बाद में भी करूंगा। उनको राज्य से बाहर निकाला गया और एक ऐसा व्यक्ति, हैदराबाद का निजाम, जिसने 7 देशों को मान्यता के लिए प्रस्ताव भेजा, जिसको स्वतंत्र रहने के लिए और उसने प्रयास किया, पाकिस्तान को भेजा, पाकिस्तान को अपना खजाना दिया, हथियार खरीदने का प्रयास किया, जिसने सब कुछ करने का प्रयास किया, उस निजाम की सारी संपत्ति के साथ उसको रखा गया। और जिस जम्मू कश्मीर के महाराजा ने, और जिसके विलय के कारण से, प्रस्ताव के कारण से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, जीवन के 12 साल उनको गुमनामी में, बंबई में गुजारने पड़े और आखिर में उनकी अस्थियां ही वापस जम्मू में पहुंची। ऐसे महाराजा हरि सिंह का स्मरण मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे पहले करने का है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जम्मू कश्मीर में पूरा भारत का संविधान देखना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बाद में भी प्रयास किए। उसकी भी चर्चा मैं बाद में ये करूंगा।